पीएम मोदी ने दिया 70,000 युवाओं को नौकरी का तोहफा। देश के 43 जगहों पर किया गया रोजगार मेले का आयोजन। प्रतिभागियों को पीएम मोदी ने किया वर्चुअली संबोधित। पीएम मोदी ने कहा, पूरी दुनिया को आज भारत पर भरोसा। भारत में आज बड़े स्तर पर हो रहा है विदेशी निवेश की वजह से रोजगार में तेजी से इजाफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के दिए निर्देश। बलरामपुर दौरे पर भी रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम कई परियोजनाओं की देंगे सौगात। समाजवादी पार्टी की आज लखनऊ में बड़ी बैठक। मीटिंग में शामिल होंगे प्रदेश के सभी लोकसभा प्रभारी। 2024 के चुनाव को लेकर होगा मंथन। सूत्रों की खबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल में इसी महीने बदलाव होने की संभावना। केंद्र सरकार में यूपी से बढ़ाई जाएगी दलित मंत्रियों की संख्या। आगामी चुनाव में दलित वोट बैंक पर भाजपा का फोकस। यूपी भाजपा के नेताओं को एमपी राजस्थान में मिलेगी जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को राजस्थान में मिल सकता है दायित्व। स्वतंत्र देव सिंह को फिर से एमपी में जिम्मेदारी मिल सकती है। दो 2024 के लिए बसपा अपनाएगी काशीराम मॉडल। 2024 के लिए बसपा चलाएगी मिशन ग्राउंड में मायावती जमीनी कार्यकर्ताओं से मिलेगी। 24 में यूपी की 80 सीटें जीतने के लिए बसपा की रणनीति। बसपा का 2024 के लिए गांव चलो अभियान पर जोर। गांव जाकर कैडर वोटर, नए वोटर और महिला वोटर्स पर फोकस। ऑनलाइन धर्मांतरण के आरोपी बद्दो को गाजियाबाद लेकर पहुंची पुलिस। गाजियाबाद कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस मांगेगी रिमांड। शहनवाज और बद्दो को ठाणे पुलिस ने किया था गिरफ्तार। गैंगस्टर जीवा हत्याकांड में बड़ा खुलासा। शूटर विजय यादव ने नेपाली मोबाइल फोन और सिम का किया इस्तेमाल। बरामद मोबाइल भी नेपाल में खरीदने की खबर। 7 जून को कोर्ट में हुई थी गैंगस्टर जीवा की हत्या। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी पर आज फैसला नहीं। वकीलों की हड़ताल और जज के छुट्टी पर होने के कारण फैसला टला। 15 जुलाई को मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में फैसला। कपिल देव सिंह हत्या और मीर हसन पर हमले के मामले में लगा था गैंगस्टर एक्ट। अगले एक हफ्ते तक यूपी में लू और भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं। 17 जून तक झेलनी होगी तपिश। 20 जून के आसपास बरस सकती है राहत की बूंदें। यूपी में कई शहरों में बिजली कटौती से लोग परेशान। भीषण गर्मी में प्रदेश में बिजली की डिमांड बढ़ी। बिजली डिमांड 27,368 मेगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में होगा विश्व कप का मुकाबला। 29 अक्टूबर को खेला जाएगा मैच। भारत और इंग्लैंड के बीच इकाना में होगा महामुकाबला। जालौन में बुजुर्ग महिला की झोपड़ी में लगी भयंकर आग। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया। आटा थाना क्षेत्र के गढ़ा गांव की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बेकाबू होकर पलटे ट्रक में लगी आग। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर घायल। रिफाइंड लेकर जा रहा था ट्रक। संभल में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। ट्रांसफार्मर में कई दिन से जल रही आग। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। पट्टी लाल सिंह गांव का मामला। श्रीनगर में बर्थडे पार्टी से लौट रहे युवक की मौत। कार के खाई में गिरने से हुआ हादसा। युवक के 3 दोस्त भी घायल हुए। श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग की घटना। माफिया खान मुबारक का शव पहुंचा अम्बेडकर नगर गांव। हर संहार में होगी मुबारक की मिट्टी। अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सफारी का भाई खान मुबारक माफिया की कल हरदोई जेल में हुई थी हत्या। फिरोजाबाद के शुक्राबाद में लव जिहाद का आरोप। पहचान छिपाकर 5 साल तक लिव इन में रहने का युवक पर आरोप है। युवक के खिलाफ केस दर्ज। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर लूट करने वाले पत्थर गैंग से पुलिस की हुई मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घायलों को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। बुलंदशहर पुलिस ने मुठभेड़ में बदमाश को किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान थाना स्याना पुलिस पर बाइक सवार बदमाश ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल। बदमाशों से अवैध हथियार, कारतूस और बाइक बरामद। पकड़े गए बदमाश का नाम विजय। पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में करवाया भर्ती।
गाजियाबाद की लोनी से विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने की मांग की। पत्र में लिखा, देवभूमि में बंगाल और केरल से ज्यादा है मुस्लिमों की बढ़ने की संख्या। टाइमर बम पर बैठा हुआ है उत्तराखंड। रुड़की के बेलडा गांव में बवाल और पथराव का मामला। पीड़ितों ने भीम आर्मी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ डकैती का आरोप लगाया। गांव में अभी भी भारी पुलिस फोर्स तैनात। नशा तस्करों के खिलाफ सख्त हुई पौड़ी जिले की एसएसपी। नशा तस्करों की अवैध संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। साइबर क्राइम की वारदातों में कमी लाने के भी आदेश। पिथौरागढ़ पुलिस ने नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ शुरू किया अभियान। 45 वाहन किए गए सीज। अभिभावकों का 25,000 रुपए का किया जा रहा चालान। कासगंज में 2 शादियों में खाना खाकर बीमार पड़े बाराती। पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में करवाया गया भर्ती। कासगंज और अमापुर कोतवाली इलाके की घटना। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम को भेजा आमंत्रण। 22 जनवरी को हो सकती है प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का पूरे देश में किया जाएगा लाइव प्रसारण। वाराणसी में बिना अनुमति घूमने गए शिक्षकों पर होगी कार्रवाई। बीएसए वाराणसी ने तलब की रिपोर्ट। G20 समिट के लिए सभी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की लगाई गई थी ड्यूटी। यूपी में बसपा टीम वर्क का होगा आकलन। गांव चलो अभियान का आकलन कर मेहनतकश लोगों को बढ़ाया जाएगा आगे। जिलाध्यक्ष के काम का अलग से आकलन। उत्तराखंड में बिजली की किल्लत बरकरार। अघोषित कटौती से लोग परेशान। मांग का आंकड़ा पहुंचा 5.4 करोड़ यूनिट। देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बढ़ी यात्रियों की संख्या। 4,000 से ज्यादा यात्री रोजाना कर रहे आवाजाही। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक 15 लाख से ज्यादा हवाई यात्रियों ने की आवाजाही। वाराणसी में 13 से 22 जून के बीच में फ्री राशन बांटेगी सरकार। अंत्योदय कार्ड धारकों को 3 महीने का राशन दिया जाएगा। गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम राशन मिलेगा। प्रयागराज में महाकुंभ के पहले बनेंगे 7 पक्के घाट। गंगा और यमुना के दोनों तरफ होगा निर्माण। श्रद्धालुओं को मिलेगी सुविधा। आगरा में जंगली कुत्तों ने खेलते बच्चों पर किया हमला। एक बच्चे की मौके पर ही मौत। दूसरी बच्ची का अस्पताल में चल रहा इलाज। थाना डौकी क्षेत्र के गांव कुंवरगढ़ का मामला। गाजियाबाद पुलिस पर परिजनों ने लगाया ड्राई क्लीन करने वाले युवक की हत्या का आरोप। परिजनों का दावा 4 घंटे तक पुलिस ने नहीं दी सूचना। चौकी इंचार्ज को देने गया था कपड़े। मुजफ्फरनगर में हिस्ट्री शीटर की 45 लाख की संपत्ति सीज। जिलाधिकारी के आदेश के बाद हुई कार्रवाई। गौकशी से अवैध संपत्ति बनाने का आरोप है। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। 10 मुकदमों में था वांछित। कल भी की थी 12,000 की लूट। कानपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का बर्रा थाने में हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज हुआ है केस। पुलिस पर फर्जी केस दर्ज करने का आरोप। रुड़की के बेलडा गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। परिजनों ने युवक की हत्या का लगाया था आरोप। कई घरों में तोड़फोड़। भारी पुलिस फोर्स तैनात। लखनऊ में एसएसबी के कॉलोनी में लगी आग। अग्निशमन विभाग और जवानों ने बुझाई आग। सुरक्षा की दृष्टि से अपार्टमेंट को कराया गया खाली। श्रावस्ती में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान। इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में धकेला। प्रदेश में 80 सीट के जीतने की अखिलेश के दावे पर कसा तंज। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति टिफिन कार्यक्रम में शामिल हुई। सरकार की योजनाओं की तारीफ की। कहा, नाराजगी खत्म कर तैयारियों में जुटे कार्यकर्ता। मुजफ्फरनगर में बने 11 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किया निरीक्षण। साथ में मौजूद थे यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल। बाईपास से लोगों को मिलेगी जाम से राहत। मुजफ्फरनगर में जूना अखाड़े के महंत स्वामी कन्हैया गिरी जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने की मनोकामना की। 40 दिन तक अग्नि तपस्या। कहा, कई राज्यों में बढ़ रही है मुसलमानों की संख्या। मुरादाबाद में जीआरपी ने 2 फर्जी टीटी को हिरासत में लिया। अवध असम एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटी राकेश कुमार ने इन फर्जी दोनों टीटी को ट्रेन में चेकिंग करते देखकर जीआरपी को सूचित किया। बस्ती में दरोगा जी की सरकारी गाड़ी का कट गया चालान। युवक ने ट्विटर पर की थी शिकायत। पुलिस की गाड़ी में नहीं लगी थी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। पीलीभीत से धर्मांतरण का मामला आया सामने। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। थाना सुनबड़ी क्षेत्र के छत्रपति शिवाजी कॉलोनी का मामला।
कानपुर के नरवल तहसील में तैनात अमीन ने पत्नी से विवाद के बाद काटी हाथ की नस। घाटमपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती अमीन को हैलट किया गया रेफर। परिवार संघ टीचर्स कॉलोनी में रहता है अमीन। अमरोहा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक की मौत, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सीएससी में करवाया गया भर्ती। रहर थाना क्षेत्र के गांव मटीपुरा का मामला। ब्राजील में युवक की मौत के बाद उसका शव 1 महीने बाद रुद्रपुर पहुंचा। बताया जा रहा है जसवीर सिंह चावला की मौत गैस रिसाव के चलते 2 मई को हुई थी। परिवार में मातम का माहौल। अम्बेडकर नगर में प्रशासन की टीम ने मेडिकल कॉलेज पर मारा छापा। अव्यवस्थाओं को देखकर भड़के अधिकारी। बताया जा रहा है छात्रों ने की थी शिकायत। मेडिकल कॉलेज सदरपुर टांडा का मामला। ललितपुर के गोविंद नगर मोहल्ले में खुलेआम बिक रही अवैध शराब का महिलाओं ने किया विरोध। जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग। लखनऊ में कमिश्नरेट पुलिस ने युवक की हत्या का किया खुलासा। आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध संबंध के शक में वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में बाइक सवार लुटेरों ने पोल्ट्री सुपरवाइजर से लूटे 70,000 रुपए। कत्ते की बट मारकर सुपरवाइजर को लहूलुहान भी किया। हाईवे से महज 700 मीटर की दूरी पर हुई घटना। हरिद्वार के देवपुरा चौक पर व्यापारी घनश्याम दास के घर लूट के इरादे से आए 4 हथियारबंद बदमाश महिला के शोर मचाने पर हुए फरार। घटना के बाद से दहशत में परिवार। इलाके में हड़कंप। परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे पुलिस अधिकारी। जीवा हत्याकांड में अस्पताल में भर्ती के दौरान विजय यादव से पूछताछ का वीडियो वायरल। पूछताछ में विजय ने दी असलम से सुपारी मिलने की जानकारी। असलम से नेपाल में हुई थी विजय यादव की मुलाकात। मथुरा में शेरगढ़ पुलिस ने अवैध शराब बरामद की। पंजाब से तस्करी कर पश्चिमी बंगाल से लाई जा रही थी शराब। 45 लाख रुपए बताई जा रही बरामद शराब की कीमत। कानपुर पुलिस ने महिला हेल्प डेस्क को मजबूत बनाने के लिए 15 दिवसीय अभियान का शुभारंभ किया। सशक्त नारी सशक्त प्रदेश के साथ पीड़ित महिलाओं की समस्या का समाधान करेगी पुलिस। बिपरजॉय तूफान को लेकर रात भरी खबर। मौसम विभाग ने तूफान को एक्सट्रीमली सीवर कैटेगरी से डाउनग्रेड कर वेरी सीवर साइक्लोन घोषित किया। अभी गुजरात के द्वारका से 320 किलोमीटर दूर है चक्रवात। कच्छ से लेकर मुंबई तक हाई अलर्ट। तूफान बिपरजॉय का असर महाराष्ट्र के कई तटीय इलाकों में भी दिखने लगा है। मुंबई के वर्ली में चली तेज समुद्री हवाओं का जोर। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। पटियाला में पीएसपीसीएल दफ्तर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। धान की बुआई के लिए बिजली की सप्लाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। पुलिस ने किसानों को हटाया। 6 दिन से जारी था धरना। भोपाल में सतपुड़ा भवन में लगी आग पर पाया गया काबू। अभी कूलिंग का काम जारी है। सीएम शिवराज ने जांच के लिए कमेटी बनाई। कांग्रेस ने पूछा क्या भ्रष्टाचार की फाइलें जलनी शुरू हो गई। हिमाचल दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कांगड़ा में शक्तिपीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में जेपी नड्डा ने पूजा की। नड्डा ने मागा लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का आशीर्वाद। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव को लेकर सर्वदलीय बैठक आज। चुनाव आयोग ने बुलाई है मीटिंग। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। गृह मंत्रालय, एनडीएमए और एनडीआरएफ के अधिकारी होंगे शामिल। स्कूल भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से आज हो सकती है पूछताछ। अभिषेक ने कहा इस समय मेरे पास समय नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।